आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल लिटरेचर। मेडिवल लिटरेचर के बारे में बहुत कंफ्यूजिंग है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये टॉपिक है। तो इसकी वजह से इसको आज हम इसकी गुत्थी सोल्व करने वाले हैं कि इसमें है क्या भैया, मेडिवल लिटरेचर होता क्या है। मेडिवल लिटरेचर के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जिससे आगे के पार्ट में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऑलरेडी पता होगी पहले से, तो हम ज़्यादा घबराएंगे नहीं, आराम से सॉल्व कर पाएंगे हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन आंसर, हर एक एमसीक्यूज और चैलेंजर्स को भी। तो सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन देखना है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पढ़ते हैं द मिडिवल एज। अगर हम मिडिवल एज की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री बन गई, क्योंकि बहुत सारे महान लोग यही एज में आए और यही एज में चले गए। बहुत बहुत अच्छे लोग तो अभी भी वो एज के बाद थे, अभी भी उनका नाम लिया जाता है, बट वो एज के बाद भी थे जब ब्रिटिशर्स आ गए थे हमारी कंट्री में। बट उससे पहले बहुत अच्छे अच्छे काम हो गए ये एज में, और ये एज गोल्डन पीरियड माना जाता है। क्या गोल्डन पीरियड हमारे लिए, इंडिया के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी हमारे गर्व के लिए बात है कि इतने सारे ग्रेट पोएट्स आए, ऑथर आए जिन्होंने हिस्ट्री बना के रख दी। जैसे कि हम कालिदास, वी नो वेरी वेल कालिदास। आज हर एक बंदा कालिदास को जानता है। क्यों? क्योंकि भाई पहले वो पेड़ काट रहा था, डाली पे बैठते वही डाली काट रहा था, पर बाद में उन्होंने इतिहास रच के रख दिया। तुलसीदास की बात करें, मीराबाई की बात करें, नरसिंह मेहता की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यही एज में हुई थी, ठीक है। तो ये एज संस्कृत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत सारी लैंग्वेजेस की बॉर्न यही एज में हुई थी, वो भी हम आगे देखते जाएंगे। मतलब इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से देखते हैं। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर वे रिटन इन द संस्कृत इन संस्कृत लैंग्वेज। और ये एज में ज़्यादा तौर पे हमने देखा कि संस्कृत में लिटरेचर आई, पर मैंने क्या बोला, बॉर्न हुई थी। बहुत सारी लैंग्वेज का बॉर्न हो गया था। क्या हो गया था? बॉर्न हो गया था। तो वो भी हमें देखना है कौन सी लैंग्वेजेस का बॉर्न हो गया। तो ये एरा कुछ स्टार्ट हुआ था, ये बीसी नहीं आएगा एक्चुअली में, यहाँ पे आएगा आपको एडी, एंडिनो डोमिनी, मतलब बर्थ ऑफ द, आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, ठीक है। तो दोनों जगह एडी रहेगा यहाँ पे, मतलब कि 14 एडी से 16 एडी तक, मतलब 14 सेंचुरी से 16 सेंचुरी तक। क्योंकि यहाँ पे मैंने 17 सेंचुरी तक लिखा हुआ है, क्योंकि अप्रॉक्स आंकड़ा, ये पक्का आंकड़ा दिया नहीं हुआ कि मिडिवल एज की समापन कब हुई थी। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे दो चीज़ लिखी हुई है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि एक नॉलेजेबल बेस्ड क्वेश्चन कभी पूछ लिया तो ये दो चीज़ आपको काम आ सकती है, ठीक है। ये एडी वाला ध्यान रखिएगा ज़रूर, बीसी नहीं एडी आएगा, ठीक है। मेडिवल एज गिव्स द मोर इम्पोर्टेंस टू द इंडियन कल्चर। भैया हमारे देश में हमारा कल्चर हमको ही ज़्यादा महत्व देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमारे देश में इसका नेटिव हुआ, ये एज हमारे यहाँ पे ही बनी। चलिए अभी थोड़ी राइटर्स की बात कर लेते हैं। राइटर्स की तो आने की बहुत ज़रूरत है। सोमदेव, कथा सरिता सागर, कथा सरित सागर और राज तरंगिनी, दोनों थे, ये दोनों थे राइटर। बस बैठा लो, YRTI इतना लिख रहा हूँ, राइटर। और ये दोनों थी बुक। बस छोटा सा फंडा और हो गई समापन ये पूरे लाइन की। ये एक और ये, ठीक है। ये दोनों हो गई बुक और ये हो गई राइट, ठीक है। चलिए सोमदेव, सोमदेव से सोमनाथ याद रह जाए तो सोमनाथ याद कर लीजिए। और कथा सरित सागर से आपको कथा याद आ रही है तो सोमनाथ में कथा हुई। सोमनाथ में कौन सी कथा हो गई? सोमनाथ में कथा हुई कथा सरित सागर, ठीक है। इतना बैठ गया, ओहो क्या बात है, बस समझ में आ गया। इससे बात करते हैं कल्हाना के बारे में। मैंने राइटर दूसरा मैं लिखना भूल गया था, तो ये कल्हाना जी, रफ करके बताता हूँ, ये कल्हाना जी, इन्होंने राजतरंगी लिख दी थी। ये भी बुक बहुत अच्छी है। अच्छी नहीं, हमको तो बुक का नाम याद रखना है। कैसे रखेगी? राजतरंगिनी मैंगो, जो हमको रत्नागिरी बहुत फेमस है, बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है, रत्नागिरी बहुत फेमस है, याद कर लीजिए। तो इस तरीके से ट्रिकी सवाल आप इंटरकनेक्ट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कथा सरित सागर सोमदेव जी ने, और ये कल्हाना लिख दी। क्या क्या? कल्हाना लिख दी राजतरंगिनी ने। ये तो वाक्य लिखा हुआ है, पर वाक्य उच्चारण पर हम ध्यान दिए भी ना, ये चार चीज़ को ध्यान में रखें तो ऑब्जेक्टिव में शायद हमारा मार्क्स नहीं कटेगा। ये याद रखना क्यों ज़रूरी है। वाई इट इज़ IMP, ये तो बता दो, मैं कब से IMP कर रहा हूँ। वाई
क्योंकि ये दोनों पहली बुक मानी जाती है मिडेवल एरा की। भैया बहुत ही जोरदार आदमी थे ये दोनों। मिडेवल एरा हुआ और दोनों ने बुक पब्लिश कर दी, मतलब हमारा तो कहर मचा के रख दिया। तो दो बुक्स ऐसी, ये दोनों बुक ऐसी मानी जाती है कि पहली बुक है, ये पहली पब्लिश होने वाली ये दोनों बुक है मिडेवल एरा की। इससे पहले बहुत सारे एरा आ चुके हैं, ये तो हमारे ब्रिटिशर्स के रूल आने के पहले का एक एरा का अंश दिया हुआ है सिर्फ। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं, हमने देखा अनदर फेमस जयदेव जी ने लिख दी थी गीता गोविंद नाम की एक पुस्तक, जो हमको बहुत ही प्रेरित करती है। इसका मुझे टॉपिक नहीं पता क्या होता है, बट बहुत ही फेमस बुक है ये। इसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आ चुका है गीत गोविंद का। और इसको आप एक साउथ की मूवी है गीता गोविंद, उससे याद कर सकते हो। देखिए मैंने इधर लिखा हुआ है ट्रिक्स, जो भी होगी मैं सब मेंशन करके ही रख रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और जयदेवा भी आप बाहुबली से याद कर सकते हो, दोनों साउथ मूवी हो गई, दोनों से आप कंपेटेबली दोनों याद कर सकते हैं। बस ऐसे ही ट्रिकी सवाल आएंगे नहीं, पर हमको ट्रिकी बना के सब ट्रिकी सॉल्व कर देना है। ठीक है, हम बात बहुत कुछ क्यों याद करें यार, दिमाग पे ऑलरेडी इतना प्रेशर और डालने का नहीं, हम लोग प्रेशर नहीं डालेंगे। वी विल डू स्मार्ट वर्क, पर वर्क कम नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, कम हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आएगी, वर्क तो उतना ही रहना चाहिए। अब बॉन्ड की बात हो गई, कितनी लैंग्वेज की बॉन्ड हो गई थी? हिंदी, परिएशन लैंग्वेज अभी मैं समझाता हूँ 2 मिनट। और ये हो गई उर्दू, गुजराती हो गई, तमिल हो गई, इतनी सारी लैंग्वेज। हाँ, इससे भी ज़्यादा लैंग्वेज, क्योंकि ये एक्सेट्रा है। ये पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें आपको ये कितनी लैंग्वेजेस का बॉर्न हुआ और कितनी का डेवलपमेंट हुआ वो हमें देखना है। ठीक है, चलिए परिएशन लैंग्वेज होती क्या है बता देता हूँ। ओ बाय मिस्टेक सॉरी, परिएशन लैंग्वेज एक्चुअली में होती क्या है? चलिए बहुत सवाल है, पता नहीं चलेगा। ये एक्चुअली में होती है ईरानी लैंग्वेज, समझिएगा मैं ईरान लिख रहा हूँ सिर्फ, और प्लस और वो ईरान के अप्रॉक्स वाला रीजन है वो लैंग्वेज, और प्लस इंडियन लैंग्वेज जो मिक्स होके बनी थी वो। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज मिक्स होके परिएशन बन गई। क्योंकि हुआ था क्या पता है, इसका हिस्ट्री में आपको बताता हूँ कि मुगल लोग है ना, जो बाबर अकबर नाम सुनते हैं, दे आर द नेटिव्स ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, इराक, वो वहाँ से आए थे, वो वहाँ से इंडिया में आए थे सोने की चिड़िया हमको समझ के। तो उन लोग की लैंग्वेज और जो लिटरेचर बने वो इंडिया में बने, उन लोग के लिटरेचर। तो जो राइटर्स थे, जो ऑथर्स थे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी इनके रिलेटेड, वो परिएशन लैंग्वेज बन गई, मतलब एक नई लैंग्वेज जैसा हो गया। और हिंदी जो हम लोग मातृभाषा बोलते, इनका भी यही लैंग्वेज का भी बॉन्ड यही एज में हुआ था। इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना इतना अच्छा एज है ये, बेफालतू का तो बोल नहीं रहे इतना अच्छा एज है। क्यों बोल रहे? क्योंकि बहुत ही अच्छा एज है। ठीक है, चलिए अफा अपा बरम्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। इसमें क्या होता है, ठीक है, अपा बरम्स, और अपा बरम्स को आपका दूसरा नाम बता देता हूँ जिसको आपने पढ़ा हुआ है, आर्यंस और द्रविड्स। ठीक है, ये आर्यंस पढ़ा हुआ फर्स्ट चैप्टर में था। यस ऑफ कोर्स पढ़ा हुआ है, क्यों नहीं पढ़ा है, पढ़ा हुआ है यस। तो ये आर्यंस की बात है, ये इनडायरेक्टली कंपेयर टू द आर्यंस। बट इन्होंने क्या किया था पता है, इन्होंने एक नई लैंग्वेज इन्वेंट कर दी थी जो थी हमारी हिंदी। हिंदी कौन सी? हिंदी 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 हिंदी। ठीक है, बस बैठा। ये लोग नॉर्थ साइड रहते थे, और हुआ क्या पता है, साउथ वाले बहुत इंग्लिश नहीं माफ़ कीजिए, संस्कृत बहुत बोल कर रहे थे। उसकी वजह से वो लोग आज इंग्लिश बोल पा रहे हैं। वो लोग बहुत संस्कृत बोल रहे थे, वो लोग नेटिव बन चुके थे संस्कृत के। भैया नहीं, संस्कृत के बिना जीवन बर्बाद है। वी विल लर्न ओनली संस्कृत, वी विल स्पीक ओनली संस्कृत। बट नॉर्थ में तो हमारे जैसे थे जिनको संस्कृत पसंद नहीं था, तो वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते थे। क्या वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते थे संस्कृत के रूल्स को, और फॉलो नहीं कर रहे थे, उनके बदले वो संस्कृत का अपमान भी नहीं करना चाहते थे और फॉलो भी नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने 2 साइड से सेफर खेल के एक लैंग्वेज बना दी। कौन सी लैंग्वेज बना दी हिंदी, जो कंपेटिवली हो संस्कृत जैसी, बट वो आसान, उसमें बहुत सारे रूल्स ना हो भैया, बस हम शांति से उसको ख़त्म कर पाए, बस यही होना चाहिए हमारे दिमाग में। ये क्या बोल के सिंपल लैंग्वेज बन गई। आज तो ये भी हार्ड लगती है हमें, भैया वो हिंदी आ गई, हिंदी पास नहीं कर पाऊंगा। तो सिंपल लैंग्वेज संस्कृत से बनाने के लिए हो गई हिंदी लैंग्वेज का इन्वेंट। मतलब यहाँ पे 1 मार्क्स का सवाल ये भी आ सकता है कि संस्कृत की सब टाइप पहली लैंग्वेज कौन सी थी, तो हिंदी थी। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। और आपको बता देता हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि संस्कृत से ही हर एक लैंग्वेज का बॉर्न हुआ है।
ठीक है, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली आप कैसे भी मानो, बट संस्कृत इज द देवता ऑफ द ऑल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए अभी हिंदी बन तो गई, पर उसका डेवलपमेंट थोड़ा होना चाहिए। डेवलपमेंट नहीं होगा तो एग्जिस्ट ही होना बंद हो जाएगी, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन अगर नहीं गई तो वो लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस बंद हो जाएगा और वो चली जाएंगी, स्पीसीज जैसी चली जाती है हमारे अर्थ में से ऐसे। अब तो स्पीसीज चली जा रही है तो फिर लैंग्वेज की तो क्या बात करी। तो चंदन, कौन, चंदन बरदारी ने क्या किया, चंदन बरदारी ने पृथ्वीराज रासो, जानते होंगे बहुत बड़े किंग है, बहुत बड़े। आज मुगलों के सब किंग के नाम पता होते हैं, बट हिंदू के किंग के नाम नहीं पता होते, होने चाहिए। तो पृथ्वीराज रासो जो है ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी चंद बरदारी ने लिखी थी, और इसमें समझिए, इसमें ये हिंदी लैंग्वेज, माफ कीजिए, ये हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। प्रॉपर नहीं हिंदी थी, इट वॉज नॉट प्रॉपर, ये तो डेवलप हुई बाद में। पहले ये संस्कृत से बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही क्लोजर थी, दे आर क्लोजर टू ईच अदर। दिस बोथ लैंग्वेज, द Hindi and the Sanskrit were closer to both each other, but after development of the many years, after the development of the Hindi language, and it take the further years, it becomes some easy, just like we are reading now। ठीक है, तो उसके बाद ये इजी बनी। पहले तो ये भैया संस्कृत की भाई जैसी थी, ट्विंस जैसे थे, थोड़ा फर्क था, ज़्यादा कुछ नहीं। तो पृथ्वीराज रासो की बायोग्राफी, पृथ्वीराज चौहान की एक्चुअली में बायोग्राफी है, वो बुक का नाम रख दिया पृथ्वीराज रासो, चंद बरदारी ने लिखी तो नाम भी वही रख देंगे। तो रासो का मीनिंग मुझे पक्का नहीं पता है, बट ब्रेव होता है इनडायरेक्टली, और पृथ्वीराज चौहान तो बहुत ब्रेव थे ही, हमारे हिंदू साहित्यकार तो नहीं बोल, पर कल्चर के बहुत बड़े किंग माने जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा नीचे चल जाते हैं। ये हम देख सकते हैं, टोटली मेड इट बाय हिंदी, मतलब देखिए ये अपाबरम्स, ये अपाबरम्स मैं वर्ड ना यूज़ करूँ ना, मैं इसके हिसाब से हिंदी यूज़ कर सकता हूँ, बट वी विल नॉट यूज़। ठीक है, बुक में जो दिया हुआ है वही चलो ना भैया, इतनी अच्छी बुक है, हम बुक लेके बैठे ही क्यों नहीं है, क्योंकि हमको इधर सब कुछ मिल रहा है। तो हिंदी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम अपाबरम्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑफकोर्स ये हिंदी, ये ऑफकोर्स हिंदी ही है, 100% हिंदी है, बट वी विल नॉट यूज़ इन एग्जाम। ठीक है, अगर लॉन्ग बॉन्ग आ गए, इच्छा हो जाए, कुछ याद नहीं आ रहा है, वर्ड याद नहीं आ रहा है, अपा बरम्स, तो हिंदी यूज़ कर दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर समझ जाते तो काम हो जाता है। नॉर्थ इंडिया, ज़्यादा ये पूरी लैंग्वेज नॉर्थ इंडिया ने बनाई थी। ठीक है, और हम देखते ही हैं नॉर्थ इंडिया में हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होते होते वो यूपी बिहार तक पहुँच गए, वो भी ऑफकोर्स नॉर्थ में ही गिना जाते हैं। हाँ, तो मतलब वो नॉर्थ वाला पूरा पोर्शन हिंदी वाला हो गया, और नीचे थोड़े आते बंगाली आ गई थी। तो इस तरीके से हमारे देश में लैंग्वेज में भी बहुत डाइवर्सिटी है, इनडायरेक्टली हम बोले तो। ठीक है, इन द साउथ इंडिया द पीपल वेर गिविंग द मोर इम्पोर्टेंस टू द संस्कृत। मैंने अभी बोला भैया वो लोग संस्कृत के दीवाने थे, पर जबकि हम लोग नहीं थे। और तेलुगु, संस्कृत और तेलुगु के वो तो दीवाने थे, अभी भी है, अभी बहुत ज़्यादा है। ये दोनों लैंग्वेज जो बोलता है वो वही बोलता है, वो संस्कृत ही बोलते हैं, वो तेलुगु ही बोलते हैं। हाँ, तेलुगु तो वहाँ की अब बहुत ही एक्सपेंसिव डेवलप्ड लैंग्वेज होती है, तेलुगु और तमिल, तो उसकी वजह से वो तो नहीं बात होगी, बट संस्कृत का भी इतना क्रेज़ है वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रिलेटेड टू तेलुगु एंड द संस्कृत लिटरेचर, रिलेटेड टू राजा कृष्णदेव राय। बहुत लोगों ने क्या, बहुत सदियों से इनका नाम फेमस है, बहुत सदियों से। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने, ये विजयनगर के किंग है, ना पता हो तो बता दूँ ना, नीचे लिखा ही हुआ है, ये किंग ऑफ द विजयनगर है। और इन्होंने अमुक्ता मयाद की एक किताब लिखी थी, मलायद ऑफकोर्स, सॉरी मलायद बोलते हैं इसको, अमुक्ता मलायद, इन्होंने किताब लिखी थी, वो तेलुगु में लिखी थी, क्योंकि डेवलपमेंट चाहते थे वो। राजा कृष्णदेव राय बहुत ही फेमस इंसान है, बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है। चलिए ये थोड़ी ब्लैक पेन बिगड़ गई है, तो रेड पे चले जाते हैं वापस। तो राजा कृष्णदेव राय जी ने, किंग ऑफ द विजयनगर, अमुक्ता मलयाद, ठीक है, मालायद, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं, इन द लिटरेचर ऑफ द कन्नड़ द पोएट्स लाइक पमा पोना राणा, ठीक है। हाँ ऑफकोर्स ऐसे ही याद करना है इनको ऐसे ही याद रखना है।
इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने क्या किया, जैनिज्म को बढ़ावा देने के लिए लिटरेचर लिखी। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। पमा पूना रामा, देखिए इधर लिखा हुआ है आदि पुराण, शांति पुराण, अजीनाथ पुराण और गदा युद्ध। गदा युद्ध हमने देखा होगा, भीम जी बहुत अच्छा कर लेते हैं महाभारत वाले। गदा युद्ध वही वही उस पर ही पुस्तक लिखी गई थी। आजीनाथ पुराण, शांतिनाथ, आदि पुराण, शांति पुराण, अजीनाथ पुराण और आदि पुराण। तीनों में पुराण पुराण तो है। आदि, शांति और अजीनाथ, ये तीन चीज याद रखनी है। उसमें तो गदा युद्ध, भैया भीम जी को याद कर लीजिए, गदा युद्ध आ गया। तो राणा में राणा वर्ड से दिख रहा है, ब्रेव दिख रहा है, गदा युद्ध बस। पमा पोना तो भाई हमारे जैसे है, सिंपल से, तो आदि पुराण और शांति पुराण। पोना बहुत शांत है, पमा थोड़ा है आदि जैसा, तो हम आदि पुराण लिख देंगे। और राणा तो भैया ब्रेव है, तो अजीनाथ और गदा युद्ध, अजीनाथ पुराण और गदा युद्ध, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ें कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं जा सकती जो राइटर ने लिखी होती है, क्योंकि वो तो भाई यूनिवर्सल ट्रूथ के हिसाब से है, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही अच्छा एक मैं बोलूँगा आईएमपी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि पोएट कंबन है ना, उन्होंने रामायण तमिल लैंग्वेज में लिखी थी, मतलब ट्रांसलेट की थी, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर वे ट्रांसलेटेड ही लिखी, क्योंकि हमें सबसे पहले रामायण संस्कृत में लिखी गई थी, तो उसकी वजह से हुआ क्या, ये ट्रांसलेटेड हो, ठीक है। तो पोएट कंबन had written the रामायण और had translated the रामायण into तमिल लैंग्वेज। बहुत ही आईएमपी, ये ऑब्जेक्टिव में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, और शायद ये टेक्स्ट बुक में बीच में कहीं दिया होगा बहुत ही फंस के, तो निकाल के इसको रख दिया जाए, ठीक है। चलिए, अभी ये खाड़ी बोली और ब्रिज भाषा जो हम बोलेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए सीखनी ज़रूरी हो जाएगी। बट सबसे पहले हम इसको स्किप करते हुए दूसरे, नहीं इसको स्किप नहीं करते, इसको साथ में ही पढ़ लेते, वरना फिर होगा क्या, कंफ्यूज हो जाओगे कि आगे का समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, खाड़ी बोली और हमारे ब्रिज भाषा राइटिंग लिटरेचर के लिए यूज़ होने लगी। देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बता दूँ जिससे पता चले, क्योंकि ये दूसरे पेज में भी इसके हिसाब से कुछ दिया हुआ है। देखिए, अवधी लैंग्वेज आपको पता है, शायद पता ना हो तो बोल देता हूँ। रामायण जो राम जी थे, हाँ रामायण वाले राम जी, वो अवधी लैंग्वेज में बात करते थे। मुझे नहीं पता ऑफकोर्स कि अवधी लैंग्वेज प्रॉपर क्या होती है, शायद संस्कृत के रिलेटेड होगी मोस्ट ऑफ, बट क्या होते प्रॉपर मुझे नहीं पता, ठीक है। इधर ये खाड़ी बोली और ब्रिज भाषा इसके ही रिलेटेड कुछ भाषा है, और इसके अंतर्गत लिटरेचर बहुत सारे ने लिखे गए, और इसका डेवलपमेंट ज़्यादा तौर पे नहीं हुआ, इसकी वजह से आज ये बोली नहीं जाती। हम बोलते हैं ना ब्रिज भाषा, ब्रिज मतलब माउंटेन वालों की भाषा, तो ये कुछ इस तरीके से, बट ये डेवलप्ड नहीं हुई, बहुत ये डेवलप्ड नहीं हुई। और बहुत सारे फेमस पोएट्स थे जिन्होंने इनको डेवलप करने के लिए कुछ लिखा, बहुत सारे लिटरेचर देखे, बट ये डेवलप्ड नहीं हो पाई। क्या ये डेवलप्ड नहीं हो पाई? हमें इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके लिए मैं इसको स्किप करने का बोल रहा था, क्योंकि अब क्या पहले अवधि वाला पढ़ रहे थे, उसके बाद ये पढ़ते तो ज़्यादा समझ में आ जाता, पर क्या हुआ अवधि वाले में भी ज़्यादा नहीं दिया है हमें, तो हम दोनों एक साथ पढ़ के समझ सकते कि ब्रिज भाषा और खाड़ी बोली में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। और अवधि लैंग्वेज में यह चंद्रयान है जो मुल्ला दाऊद ने लिखा था अवधि लैंग्वेज में, ठीक है। और ये सबसे ओल्डेस्ट बुक है अवधि की, मतलब शायद, हाँ ऑफकोर्स रामायण से पहले तो नहीं आई होगी, बट बुक की बात हो रही है, बुक की बात हो रही, बोली तो कब से जा रही होगी, उसके बाद ही बुक देखिए। पर ये मैंने उर्दू लिखा है, क्योंकि ईरान और इंडियन का मिक्स हो गया, मैंने यहाँ पे उर्दू लिखा है, बट इज़ नॉट कंपेटेबल विद द उर्दू, बट सम हाउ रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज़ वाई आई डिड इन द उर्दू इन दिस, ओके। चलिए, उर्दू की बात करते हैं। बहुत फेमस हो गई, क्यों फेमस हो गई, मुगल एम्पायर आ गया ना, मुगल जी आ गए, मुगल आ गए, तो फिर क्या चाहिए, मुगल आने के बाद ये फेमस हो गई, ठीक है। एग्जिस्ट नहीं कर रही थी हमारे यहाँ, ये बनती भी नहीं शायद तक, ये मैं वो ऑफकोर्सली ये नहीं बनती, और बनने के चांसेस के बहुत कम थे, बट बन गई क्योंकि मुगल आने के बाद, ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं। अभी ज़ियादुद्दीन बरियानी ने बुक लिख दी तारीख़ फिरोज़ सानी, ठीक है।
तारिक ए फिरोज सहानी एंड बुक रिटन इन द एरा ऑफ द खिलजी एंड तुलहा किंगडम। 2 बुक लिखी, फतवाए जहांगीर, फतवाए जहांगीर, नाम सुन के अजीब लग रहा होगा, तारिक है फिरोज सहानी, शाही माफ़ कीजिए शाही, और ये फतवाए जहांगीर, भैया मुस्लिम था तो उन लोग के ऐसे ही नाम रखेंगे, लोग हो गए ऐसे ही नाम रखेंगे ना। तो ज़याउद्दीन बलियानी की बात करें तो एक बुक ये, और खिलजी जानते होगे, पद्मावत देखा होगा मतलब, तो खिलजी के एरा में लिखी गई थी। बस बुक के नाम याद करने पड़ेंगे बस, और कुछ नहीं है। और राइटर का नाम, क्योंकि इसके लिए हमारे पास बहुत ट्रिक नहीं बन रही थी, उन्होंने कहा नो मोटिवेटेड ट्रिक नहीं रखेंगे हम लोग, कुछ पता चले ऐसे ही ट्रिक रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए, अमीर खुसरो से पहले हम मुगल किंगडम लिख लेते, क्योंकि ये सब उसका ही खाजा है, और बीच में ये कबीरदास आ जाए उससे अच्छा हम सबसे पहले चल जाते हैं मुगल एम्पायर में। चलिए, ओके। Some literatures and books are written in this era and translated many language to the other language. Okay, many literatures to the other language. Sorry, many languages, many literatures to other language. तो वो मुगल एम्पायर पे पहुंच गए, उसके पहले वो वाला पैराग्राफ याद हो गया होगा शायद तक, मैं होप कर रहा हूँ, क्योंकि उसको तो मैं चाहूँगा रट भी लो तो भी चलेगा। अभी देखिए, मुगल एम्पायर शुरू करने से पहले उसके हम जान लेते थोड़े राजाओं के बारे। लिस्ट ऑफ द मुगल एम्पायर, बाबर जी हो गए, हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, लाइन में लिख रहा हूँ मैं सब, जहांगीर हो गए, औरंगजेब हो गए, बहादुर शाह जफर हो गए। अभी आपको लगेगा जहांगीर के पास सीधा औरंगजेब कैसे आ गया? देखिए, हमको टेक्स्ट बुक में सीमित तौर पे चीज़ दी हुई है, लिमिटेड चीज़ दी हुई है, तो औरंगजेब और बहादुर शाह जफर की बात की गई तो मुस्कान लिखेगी ना। उसके बाद बीच में बहुत सारे नेटिव्स है भैया, उसके पापा, उसके काका के लड़के, बहुत सारे ऐसे, हम ध्यान नहीं देंगे, हमको जो बताया है वही हम ध्यान देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बाबर, ये इधर रहेगा हमारे बाबर जी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी भाई बहुत हमारे देश को थोड़ा सिस्टमेटिकली बिगाड़ दिया था, बट किया था जो किया था। फर्स्ट रूलर ऑफ द मुगल थे, अफगानिस्तान के नेटिव थे, अफगानिस्तान और ईरान के आसपास के ये नेटिव थे, और वहाँ से ये आए थे। फेमस हो गया था, क्यों ये फेमस क्यों थे? पहले तो ये तुर्किश पोएट थे, ये तुर्किश पोएट थे। अभी ये तुर्की के, मैंने बोला ना, यही रीजन से ये लोग आए थे, और इन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी खुद लिखी, मतलब इनकी बायोग्राफी खुद लिखनी, मतलब हमें कुछ और याद नहीं करना पड़ेगा। क्या लिखी? तुजूक ए बाबर। नाम अजीब है पर काम अजीब नहीं होगा, क्योंकि बुक बहुत ज़ोरदार लिखी थी, तुर्की में लिखी गई। इसके बाद इसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि ये प्रॉपर उर्दू नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर उर्दू। उर्दू तो बाद में डेवलप्ड हुई, ये तो तुर्की, मतलब तुर्कीस, ईरानी, ये सब भाषाओं और इंडियन भाषाओं में, इंडियन लैंग्वेज, इंडिया में जो ये लैंग्वेजेस बोली जाती थी, ये दोनों का मिक्सचर है। पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। और उसके बाद इसका नाम पड़ गया बाबरनामा, अकबरनामा, पता ही होगा, सुना होगा, बाबरनामा है, अकबरनामा है, ये दोनों लिटरेचर है, ये खुद की इन लोग की बायोग्राफी है। बाबर जी ने तो खुद लिखी थी, तो बाबर जी में तो मैं सिर्फ बाबर तुजुक ए बाबर, और बाद में ये चेंज हो गया इसका नाम टू बाबरनामा। क्या हो गया? बाबरनामा। तुर्किश पोएट थे, बायोग्राफी खुद लिखी, तुजुक ए बाबर तुर्किश में, और बाद में ट्रांसलेट हुई तो इसका नाम पड़ गया बाबरनामा। सेकंड आ गए हमारे हुमायूं भैया, हुमायूं भैया, ठीक है, हुमायूं भैया सेकंड रूलर थे। इनकी बायोग्राफी, इनकी पत्नी गुलाबद्दीन बेगम, गुलाबद्दीन बेगम को बहुत सारे को ऐसा लग रहा होगा कि इनकी बहन है, नहीं नहीं, ये इनकी पत्नी है गुलाबद्दीन बेगम। इन्होंने ही हुमायूं की बायोग्राफी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी, हम लोग जो भी बोलते हैं, इन्होंने लिखी थी हुमायूं नामा। इसका भी नाम नामा, नामा नामा नामा, बाबरनामा, हुमायूं नामा, अकबरनामा, ठीक है। तो ये हुमायूं की बात होगी, ये तो छोटा सा दिया हुआ, ये याद रहेगा, इसमें थोड़ा हमको याद कर देना, ये भी हो जाएगा, इजी है, हार्ड नहीं है, हम कर लेंगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूलर आ गए हमारे अकबर, सबसे फेमस। आज शिवाजी का नाम नहीं पता होगा, पर अकबर जी का नाम पता होगा। क्यों? क्यों पता क्यों होगा? पता है, हमको यही सिखाया है, हमको यही सिखाया है इसके वजह से, ठीक है। थर्ड रूल ऑफ द मुगल, अकबर।
अकबर जी ने अपनी बायोग्राफी खुद नहीं लिखी थी, इन्होंने लिखवा दी थी अपनी बायोग्राफी अब्दुल फजल से। दो लिखवाई थी, दो, एन दी अकबरी और अकबरनामा, दो बुक थी, दोनों अब्दुल फजल ने लिखी थी। ये शायद इनका कुछ दरबार के बहुत ही चुनिंदा लोगों में से एक थे ये अब्दुल फजल की, अगर मैं बात करूँ तो। और ये इसमें मैंने लिखा हुआ है मोस्ट पैराग्राफ IMP, क्योंकि अकबर है भैया, ज़्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उसकी वजह से। तो अब्दुल फजल की हमने बात की थी, अब्दुल फजल की हम बात कर रहे थे, सॉरी, अब्दुल फजल ने ही इनका लिखा, इनकी बायोग्राफी लिखी, क्योंकि ये बहुत ही इनसे पर्सनली कनेक्टेड थे, एज वेल एज ये दरबार में बहुत चुनिंदा लोगों में माने जाते थे इसकी वजह से। और उन्होंने इंडियन कस्टम्स, रेगुलर्स, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी तब हमारी, ये सब के बारे में भी डिस्कस किया था अकबर की ऑटोबायोग्राफी में या फिर बायोग्राफी में, आप जो भी बोलो, इनमें भी। ठीक है, ओके, चलिए चलिए, ओके ओके। अकबर अकबर जी ने एक लाइब्रेरी बना दी थी, ये दूसरे पैराग्राफ में वही है। एक लाइब्रेरी मतलब एक डिपार्टमेंट बना दिया, लाइब्रेरी नहीं बोलूँगा, सॉरी, डिपार्टमेंट ही बोल देते पूरा। एक डिपार्टमेंट बना दिया कि भैया जो भी संस्कृत में बुक लिखी है ना, सब ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए पर्शियन लैंग्वेज, क्योंकि वो लोग वही फॉलो कर रहे थे वहाँ पे इंडिया में आके, मतलब इंडिया में आके, वहाँ पे नहीं, इंडिया में ही आके। तो यही लैंग्वेज, कोई भी आ जाए बुक आज संस्कृत में, तो ये कल छप जानी चाहिए ये लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज में तो छप जानी ही चाहिए, पर्शियन लैंग्वेज में छप जानी चाहिए। और इसकी वजह से हमारे दो एपिक R और M, माफ़ कीजिए, R और M, रामायण और महाभारत, दोनों ये लैंग्वेज में छप गए। अथर्ववेद इस लैंग्वेज में छप गया। पंचतंत्र की कहानियाँ जो विष्णु शर्मा जी ने लिखी हुई है वो भी इसमें छप गई। ठीक है, ओके ओके, चलिए आगे बात करते हैं। फोर्थ रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर, जहांगीर जी, खुद की बायोग्राफी खुद इन्होंने लिखी, तुजुक ए जहांगीर। हमने अभी देखा कि उन्होंने क्यों किसी और की लिखी थी, पर वो बुक उससे अलग थी, समझिएगा, ठीक है। इनकी बायोग्राफी खुद ने उन्होंने लिखी थी और ज़्यादा कुछ इनका दिया नहीं हुआ, तो इनका इतना ही याद रखिए। इसके बाद आ गया हमारे पास औरंगज़ेब जी। औरंगज़ेब जी जो थे हमारे औरंगज़ेब, बस 6th रूलर ये थे और 7th रूलर थे हमारे। और ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे बहुत ही फेमस पोएट। ओके, ये दोनों ही बहुत ही फेमस थे पोएट, बहुत ही फेमस थे। एज द एज ऑफ द लेवल ये बहुत फेमस हो गए थे, क्योंकि इनकी ये जो आज मैं बोलूँ ना पोएट्री बहुत ही फेमस है, बहुत ही लोग इनकी पोएट्री को फॉलो कर रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो ये कुछ हो गया इसका फंडा, लिस्ट ऑफ द मुगल एम्पायर भी हो गया। हमने इधर तक रखते, अमीर खुश रहो, और आगे की बात हम करेंगे दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए ये पढ़ लीजिएगा ज़रूर, और समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। वी हैड कंप्लीटेड दिस टॉपिक। ओके, चलो इस टॉपिक को भी खत्म कर देते हैं, ठीक है।